है कि यूक्रेन पर रूस के मिसाइल अटैक की वजह से वहां पानी और बिजली संकट पैदा हो गया। पुतिन ने क्राइमिया ब्रिज अटैक के बाद ही बोल दिया था कि वो बदला लेंगे। उन्होंने जो कहा था वो किया भी, और मिसाइलें बरसाकर यूक्रेन से ऐसा बदला लिया कि वो बिजली और पानी को तरस गया। पुतिन के इस हमले की तस्वीरें आना लगातार जारी हैं। कीव में तो तबाही का तांडव हुआ ही, दूसरे शहरों को भी पुतिन के बदले की आग में जलना पड़ा। यूक्रेन के चौथे सबसे बड़े शहर नीप्रो का भी रूस ने बुरा हश्र किया। रात में आसमान से बरसते आग के गोलों की ये तस्वीर इसी का सबूत है। रूस 3 दिन से लगातार यूक्रेन पर मिसाइलें बरसा रहा है और 5000 करोड़ से ज्यादा की मिसाइलें दाग चुका है। लेकिन पुतिन के तेवरों से ऐसा लगता है कि वो अभी रुकने के मूड में नहीं है, जिसका सीधा मतलब यह है कि यूक्रेन में तबाही का सिलसिला फिलहाल चलता रहेगा और मिसाइलें मौत बनकर बरसती रहेंगी। पुतिन के इस हमले को फाइनल अटैक भी कहा गया, क्योंकि माना जा रहा है कि यहां से पुतिन पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, क्योंकि क्राइमिया ब्रिज पर अटैक ने उनके सब्र का बांध तोड़ दिया और अब वो या मरेंगे या मारेंगे। यानी रूस की जुनूनी सेना और खतरनाक हो चुकी है। 2 दिन पहले पुतिन ने अपने बयान में भी बता दिया था कि वो यूक्रेन से बदला ले रहे हैं। Киевский режим своими действиями фактически поставил себя на одну доску с международными террористическими формированиями. यानी बदला पूरा होने तक कीव और यूक्रेन के बाकी हिस्से खंडहर में बदलते रहेंगे और वहां के लोगों की जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। खबर है कि यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा अभी से ब्लैकआउट के संकट से जूझ रहा है, क्योंकि रूस की मिसाइलों ने यूक्रेन के 30% पावर प्लांट को निशाना बनाया। पश्चिमी यूक्रेन के एक बड़े पावर प्लांट पर तो 2 बार मिसाइल अटैक हुआ, जिसके बाद यूक्रेन के कई हिस्सों में बिजली और पानी की किल्लत हो गई। जिसके बाद नौबत ये आ गई कि लोगों से कम बिजली और पानी इस्तेमाल करने की अपील करनी पड़ी। रूस ने जिस दिन पहली बार हमला किया था, उसने उसी दिन बता दिया था कि वो यूक्रेन में सैन्य ठिकानों और पावर प्लांट को निशाना बनाएगा, और उसने वही किया। यही नहीं, यूक्रेन इतना डर गया कि उसके ऊर्जा मंत्री ने अपने दोस्तों से कहा कि उन्हें अपने आसमान की रक्षा करनी होगी। यानी यूक्रेन के सारे दावे धुआं हो चुके हैं, क्योंकि कीव पर खतरनाक हमला करके पुतिन ने उसके पैरों तले की जमीन खींच ली, जिसके बाद ना अमेरिका की सहानुभूति काम आई और ना हथियारों की मदद, क्योंकि पुतिन की मिसाइलों ने एक झटके में यूक्रेन की राजधानी कीव की शक्ल खराब कर दी। नौबत यह आ चुकी है कि बिजली बचाने के लिए लोगों से अब ओवन और वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल बंद करने के लिए बोल दिया गया है। यानी पुतिन ने यूक्रेन को बिजली और पानी के लिए तरसा दिया है। खबर है कि पुतिन की मिसाइल लवीव शहर के उस पावर प्लांट पर गिरी जिससे देश के एक बड़े हिस्से को बिजली मिलती थी, जिसकी वजह से किल्लत और बढ़ गई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि पुतिन नहीं रुकने वाले, कम से कम फिलहाल के माहौल में तो बिल्कुल ही नहीं। यानी सर्दियां नजदीक आते ही यूक्रेन के जमने का फुल चांस है, क्योंकि उसके पास पहले से ही गैस नहीं है और पावर प्लांट तबाह करके पुतिन ने ताबूत में आखिरी कील गाड़ने का काम कर दिया है।